थेरेपी का अगर हम डेफिनेशन लें तो ये क्या है? इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन which uses music to improve and maintain a person's physical and mental health. And ये बहुत पुराना साइंस है। इसको एक नाद योग भी कहते हैं, ये योग का पार्ट है। और 2000 साल पहले जो हमारे इंडियन सर्जरी के फादर ऑफ इंडियन सर्जरी माना जाता है, सुश्रुता, वो भी कोमा से निकालने के लिए इसको यूज किया करते थे कितने साल पहले। इवन वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स घायल होके आते थे, तब म्यूजिशियंस बुलाए जाते थे कि उनको फिजिकली और मेंटली हील करने के लिए। किंग्स के जो महल थे उसमें तानसेन और म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था कि जैसे कोई किसी के शरीर में गर्मी पैदा करनी है दवाई देने के लिए, तो वो दीपक राग गाते थे तानसेन उस समय आके। तो इस तरह से बहुत पुराना है ये, इतना रिसेंट नहीं है। आजकल अब वेस्ट ने इसको अपना लिया, तो अब इंडिया में भी धीरे धीरे इस पर रिसर्च हो रही है और ये वापस आ रहा है। तो अब म्यूजिक थेरेपी में कई लोग सोचेंगे बस गाना सुन लिया वो हो गई म्यूजिक थेरेपी। ऐसा नहीं है, हम कोई भी गाना नहीं सुन सकते हैं म्यूजिक थेरेपी में। एक पर्टिकुलर गाना, हमको एक तरह का गाना, क्या डिजीज है, क्या बीमारी है पेशेंट को, क्या उसकी म्यूजिकल चॉइस है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके हमें उसको गाना सुनाते जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुना दिया। जैसे कोई अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको हम सैड गाना ही सुनाते हैं, तो वो उसको रिलेट कर पाता है। अगर उसको सुना दिया कोई फास्ट, तो उससे उल्टा परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप सैड होते हैं तो आपका क्या मन करता है? फास्ट गाने सुनने का नहीं मन करता ना, ऐसे रोने वाले सुनने का मन करता है। तो आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए। तो अब फायदे क्या है म्यूजिक थेरेपी के? ये हमारी स्ट्रेस को, हमारी एंजाइटी को कम करता है। एवरीवन नोज, हमारा मूड अच्छा करता है, जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ देता है ना। और होम्योपैथी में हम बिलीव करते हैं कि सारी जो बीमारियां हैं वो माइंड से ही आती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट माइंड है। और अब मॉडर्न मेडिसिन भी कह रहा है कि 90% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मतलब बॉडी से, माइंड से शुरू होके बॉडी में जा रही है। तो अभी ये क्या होता है कि जब हम पूछते हैं, जेनेटिक केसेस आते हैं बहुत सारे, पेट के, माइग्रेन के, एसिडिटी के, गैस के, तो जब उनसे केस लेते हैं तो पता लगता है कि नहीं, कोई टेंशन से ही ये सब शुरू हुआ है। तो हो गया ना साइकोसोमैटिक, कि वहां से शुरू होके वो बॉडी में ही जाके मैनिफेस्ट करता है। तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं होम्योपैथी में भी। और सिमिलरली म्यूजिक भी उसको ट्रीट, अगर उस टेंशन को ट्रीट करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में भी असर होता है। तो हम देखते हैं कि जब हमें एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो हमारी बॉडी में ना एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। आप लोग जानते होंगे, कॉर्टिसोल है जिसका नाम। तो कॉर्टिसोल अगर हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रह जाए या बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अभी म्यूजिक थेरेपी में देखा गया है कि रिसर्च में ये पाया गया कि म्यूजिक थेरेपी करने के बाद जो कॉर्टिसोल का लेवल था वो कम हो गया। तो हम कितनी सारी, एक तो स्ट्रेस नहीं हुआ, दूसरा हम कितनी सारी बीमारियों से बच गए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स या एंडोर्फिन्स जिसको हम कहते हैं, वो भी रिलीज होते हैं म्यूजिक थेरेपी के बाद। जैसे ये सेरोटोनिन, डोपामिन, आपने शायद नाम सुने हो, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों में, पार्किंसंस की दवाइयों में पाया जाते हैं ये। तो ये भी सिक्रीट होते हैं जिससे हमारा मूड एलिवेट कर देते हैं। ये एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट। इसके अलावा फायदे, हमारा बीपी कम करता है म्यूजिक थेरेपी, हमारा हार्ट रेट, हमारा रेस्पिरेशन रेट सब कम करता है। आप ट्राई कीजिएगा, घर पे किसी का बीपी बढ़ा हो तो म्यूजिक लगाइए अपनी पसंद का या गाइए, और उसके बाद मशीन से चेक कीजिए, जरूर आपका बीपी ठीक आएगा। फिर हमारी सारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है ये, हार्ट की मसल्स को, और बहुत अच्छी नींद भी आती है जिसकी वजह से म्यूजिक सुन के। हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है म्यूजिक, क्योंकि एंटीबॉडीज निकलती है म्यूजिक थेरेपी करने से। फिर पेन में हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी पेन किलर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत सपोर्ट करता है। आप ध्यान देंगे, जैसे मैं बचपन में करती थी, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता था, मेरा पेन चला जाता था। फिर हम इसे डिमेंशिया और एल्जाइमर्स पे काफी यूज कर रहे हैं, जिसपे मैंने काफी काम भी किया है। मैं जाती थी एक एल्जाइमर सेंटर में काफी टाइम तक, और वहाँ पे मैं जो एल्जाइमर्स के पेशेंट्स थे उनको मैं म्यूजिक थेरेपी देती थी वहाँ पे। और कई तो ऐसे इतने एडवांस स्टेज के पेशेंट्स थे कि सब भूल गए थे अपना नाम, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम तक भूल जाते थे।
पर मैं जब गाती थी पुराने गाने उनके बचपन के टाइम के या फिर उनकी एडल्टहुड के, तो वो मेरे साथ गा लेते थे, मतलब वैसे वो बोल भी नहीं पाते थे। तो जो हमारी म्यूजिकल मेमोरी है वो इंटैक्ट रहती है। लास्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स तक भी वो नहीं जाती, बाकी कुछ भी चला जाए वो नहीं जाती है, ऐसा होता है। तो बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वहाँ पे एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड का नाम भी भूल गई थी अल्जाइमर सेंटर में, और वो हस्बैंड नॉर्मली मतलब इतने ज़्यादा परेशान थे कि मुझे भूल गई, नाम तक नहीं याद है। तो एक दिन मैं उनको कुछ गाना वाना सुना रही थी, तो अचानक से उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम भी बोल दिया, पहचान भी गया। वो इतना खुश सब लोग घर में, और पता चला कि वो गाना उनकी शादी के टाइम पे बज रहा था। तो वो समाव उन्होंने उसको रिलेट करके उनको नाम याद आ गया उसको। ऐसी एक कोई लेडी थी, मैं कुछ गा रही थी इंडिपेंडेंस डे पे, मेरे वतन के लोग शायद गा रही थी। तो वैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं था, कोई इंसिडेंट याद नहीं था अपने पुराना, लेकिन गाते गाते अचानक से वो खड़ी हो गई, उन्होंने सारा इंडिपेंडेंस का सुना दिया, इंदिरा गांधी, ये नेहरू, ये सब उनको याद आ गया। काफी सारे इंसिडेंट्स याद आने लग गए धीरे धीरे। तो इसलिए एंजाइमर्स में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे, और अगर ना भी मेमोरी वापस आए तो मूड पे बहुत अच्छा, मतलब उसके बाद उनका मूड इतना अच्छा हो जाता है बहुत कुछ टाइम तक, मतलब। और हम घर पे भी इसको बहुत यूज करते हैं, इसमें हम लिरिक राइटिंग जैसी टेक्निक भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी, कई लोग अपना फोन नंबर भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं ना, तो इस तरह से हम उसमें भी यूज करते हैं कि उनको ना म्यूजिक की तरह से सिखा देते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर मैं अपने लिए करूँ तो हम ऐसे करते हैं, उसके कुछ ना म्यूजिक, उनको कोई ट्यून अच्छी लगती है तो उसमें हम कुछ लिरिक्स लिख देते हैं। तो जैसे ऐसे है कि मेरा नाम अगर मैं अपने लिए करूँ, मेरा नाम अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, मेरा नाम अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, मेरा नाम अभिरुचि है, अभिरुचि है, अभिरुचि है, इस तरह। तो ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, हस्बैंड का नाम, बच्चों का नाम, फोन नंबर, इस तरह से हम उनको म्यूजिक के थ्रू याद करवाते। जैसे बचपन में हमें ABCD सिखाया था, ABCD, उसी तरह से, ठीक है। तो और इसके अलावा हम इसको पैलिएटिव केयर में भी यूज करते हैं। जैसे किसी को कैंसर है, लास्ट स्टेज है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो एटलीस्ट उसका थोड़ा सा मूड एलिवेट करने, इमोशनली थोड़ा उसको सपोर्ट मिल जाता है। फिर रिहेबिलिटेशन में भी बहुत फायदा है। जैसे स्ट्रोक के बाद कहीं के ना स्पीच चली जाती है, मोटर स्किल्स चले जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है म्यूजिक थेरेपी, वापस लाने में सबको। और जैसे कुछ लोग नशा करते हैं तो उससे निकलने में भी म्यूजिक थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। ऑटिज्म में बहुत बड़ा रोल है। कई सारे ऐसे मैं बच्चे जानती हूँ जो मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बट बोल नहीं सकते, बट इतना अच्छा गा लेते हैं, बिल्कुल सुर में, और सारे क्लियर वर्ड से करा लेते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा म्यूजिक थेरेपी के बारे में। तो अब हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे, तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है, सब करेंगे, ठीक है, थैंक यू। तो पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। ये टिबेटन बोल है। आजकल साउंड हीलिंग आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे बोल्स होते हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है।